हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। गाइज आज का जो मेरे सामने एक बात आई कि कोई बंदा आगे बढ़ गया है, आगे इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अध्यात्म में रुचि हो गई है, या वो कुछ जानना चाह रहा है, या कोई किसी कारणवश वो किसी बंदे से दूर चला गया है। तो जो बंदा पीछे रह जाता है तो उसको उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, और उन ख्यालों के कारण वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाता है और बहुत डाउन स्थिति में आ जाता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि समझ आपकी बड़ी है, आपको आगे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो वहीं का वहीं है और उसने बस वही ज़िंदगी सोच रखी है, क्योंकि अभी उसकी सोच वहीं की वहीं है। तो वो उसी में सुख मान रहा है और उसी ज़िंदगी को वो वैसा ही दोहराना चाह रहा है, मतलब वैसा ही वो जीना चाह रहा है। तो उसके मन में जो ख्याल आते हैं कि जाने वाला बंदा भूल गया होगा, जाने वाले बंदे के साथ क्या मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, और वो अपने आप को, जब नकारात्मक सोच हमारी आती है तो वो अपने आप के लिए इतना घातक सिद्ध हो जाता है कि वो अपने आप को ही सोचता है कि क्या ऐसी गलती होगी, क्या मैंने ऐसा क्या किया होगा मेरे व्यवहार में, ऐसा काम कि वो मेरे से पीछा छुड़ा के भाग गया। हालांकि वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि वो भागा नहीं है, और उसके अंदर कुछ एक नई चेतना या नई जानकारी या कुछ वो नया जानने कहीं गया है, और वो वैसी ज़िंदगी अब नहीं जीना चाहता है, या वो कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करना चाहता है। तो जो पीछे वाला बंदा है, अब जाने वाला बंदा ये तो नहीं कि उसकी याद नहीं आती होगी, उसको भी सेम आती होगी, लेकिन उसके पास ज़िंदगी का एक नया लक्ष्य आया होगा। तो महात्मा बुद्ध की एक कहानी याद आती है मुझे, जिसमें कि वो जब चले गए तो ये नहीं कि वो उनको एक तरफ उनका दो डबल व्यक्तित्व यहाँ पे आ जाता है कि एक तरफ इतना वैराग्य उनके सामने आ गया कि वो बड़ी कड़ी तपस्या के साथ अपने जीवन यात्रा को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे थे, कि कुछ था जो उनको कचोट रहा था, एक सत्य की खोज में वो गए थे, और दूसरी तरफ उनको जो उनका बहुत प्रिय घोड़ा था, और चाहे वो माँ बाप हों या बीवी हो या उनका राहुल पुत्र हो, तो उन सब की भी याद उसको आती थी। तो एक बार जब वो क्या हुआ कि एक महात्मा के यहाँ पे वो रुके हुए थे और उनके गुरु के पास, तो उनके पास एक घोड़ा था, तो वो बोल रहा है कि मैं इस घोड़े को, क्या मैं जो मेरे पास घोड़ा था मैं उसका नाम लेके इसको बुला सकता हूँ क्या। तो उनके गुरुजी ने ये कहा कि तू जब सब कुछ छोड़ के आया है तो अब यहाँ पे भी क्यों मोह नया पैदा कर रहा है, वही फीलिंग यहाँ पे क्यों लेना चाह रहा है, और ध्यान के द्वारा इसको काटो। तो यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ मैं कि इतना ज़्यादा तत्परता का, इतना उच्च कोटि का वैराग्य महात्मा बुद्ध जी को आया, और कहाँ जाके, और वो यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो छोड़ेंगी भी नहीं। अगर आप समझते हो कि जो पीछे बंदा रह गया वो सोचता है कि आगे वाला बंदा भूल गया होगा, कभी भी कोई चीज़ भूली नहीं जा सकती है, लेकिन जितना आगे जिसका काम करना होगा, उसको एक बड़ा टारगेट अचीव करना होगा, तो वो अपना ज़्यादा टाइम उसमें देगा, और उसमें भी फिर भी कहीं ना कहीं कि उसके पीछे वाला को भी ख्याल रहेगा। लेकिन जो पीछे वाला बंदा है उसको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, वो जिस टाइप से सोचता है कि वो भूल गया होगा, या मैं ऐसा कोई क्या काम ऐसा कर दूं कि चलो मैं उसने मोह छोड़ दिया मेरा, और वो तमाम तरह की, कभी उसकी इतनी सारे रिग्रेट अंदर से निकलते हैं कि कोई गलती तो नहीं होगी। कई बार वो अपने आप को इतनी ज़्यादा प्रताड़ना, लाइक एज कि एक बेरस ज़िंदगी जो जीता है, मतलब ऐसे टूट जाता है वो। तो मेरा कहना उससे ये है कि अगर वो, उसका कहना है कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं, मतलब यहाँ पे बात आई कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं कि मेरा भी मोह उससे छूट जाए, और वो अपने जो अपने आगे की जो भी यात्रा करना चाह रहा है, तो जब मेरा भी मोह टूट जाएगा तो वो आगे की यात्रा अपनी सुगमता से कर पाएगा। तो मेरा सजेशन यही है गाइज कि आप अगर आपका जो आप कोई भी दुर्व्यवहार करोगे, कोई भी आप, लाइक एज आप कह रहे हो कि मैं एक्टिंग करूँगा, तो एक्टिंग कभी एक्टिंग नहीं हो सकती। एक्टिंग सिर्फ एक्टर लोग, उसकी भी वो लोग स्टडी करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तब वो एक्टर बनते हैं। और हम लोग
अगर सोचो कि कोई दुर्व्यवहार की एक्टिंग करे और उसका मुंह छूट जाए, क्योंकि ये एक अंदरूनी हमारी ये स्मृतियां हैं। तो आप जैसा भी आप करोगे तो आप खुद कितने ज़्यादा गिर जाओगे कि आप एक मानवता के खिलाफ, मतलब फिर आप जब जिससे आपके साथ आप जो बंदा रहा है उसके खिलाफ आप इतना बड़ा एक्शन लोगे तो आप जो बाकी के लोग हैं उनके ऊपर आपका क्या असर होगा, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाओगे और आप सबको फिर वैसा ही समझने लग जाओगे। तो आप अपनी तरफ से सिर्फ जो करने लायक है, मेरा अनुभव जो कह रहा है कि अगर मेरा कोई शुभचिंतक आगे की तरफ गया है और वैसे ही वो कुछ नया करने गया है और वो कोई भगोड़ा नहीं है, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करके गया है, और वो उसका आप कहीं ना कहीं ईमानदारी से सोचो कि उसका व्यक्तित्व अगर किसी की याद आ रही है तो उसका मतलब वो आपके साथ बहुत बेटर तरीके से रहा है, अदरवाइज तो आप ही उसको भगा देते। सेकेंड थिंग कि आप जब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अब ये तो आप कभी भी मत करना कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ अपन उसका मोह ख़त्म करने के लिए कि मेरा भी मोह ख़त्म कर जाए, मैं जिस जंजाल में फंसी हूँ या फंसा हूँ तो मैं कुछ ऐसा दुर्व्यवहार अपनी तरफ से कर दूँ कि मेरा मोह, मतलब अल्टीमेट करते हम अपने लिए है कि मेरा ही मोह ख़त्म हो जाए उसकी तरफ। हम उसकी सेकंड, कोई बंदा इतना महान नहीं है, वो पहुँचे हुए संत ही हो सकते हैं कि जो अपने लिए, क्योंकि वो पहुँच ही गए तो उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो वो हमें नीचे वालों को देख के करुणामयी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आम आदमी सिर्फ पहले प्राथमिकता अपने को देते हैं। तो कहना ये नहीं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, उसका कहना होता है भैया मैं अपना मुंह तोड़ूं और मैं कोई सेकंड ऑप्शन अपनाऊं और मुझे उसकी याद ही ना आए, ये सच्चाई है। तो मेरा ये कहना है कि आप कभी भी आप अपने लिए, ये भी आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, और अगर आप ऐसा दुर्व्यवहार करोगे तो वो मानवता के भी खिलाफ होगा। और आप किसी से भी, इसका मतलब है आप जब भी उसके साथ रह रहे थे एक स्वार्थ में रह रहे थे, और स्वार्थवश आप उसके साथ जो मोह लगाया वो इस वजह से करा आपने। और अगर आप अब दुर्व्यवहार करोगे तो वो भी आप अपने स्वार्थवश कि मैं ऐसा करूं, ये आपकी शुभकामनाएं नहीं हुई। अगर मैं अपने अनुभव से बोलूँ इसको कि मैं अगर पीछे रहने वाला बंदा अगर होता, जैसे यशोदा जी ने कहा, यशोधरा जो महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, कि उसको जब ढूंढने के लिए जा रहे थे तो उसने बोला कि नहीं वो कोई भगोड़े नहीं है, वो कोई कायर नहीं है, वो सत्य की खोज में गए हैं, और उनके अंदर सत्य की इतनी ज़्यादा प्यास है कि वो उसको करके ही लौटेंगे। उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया कि जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, तो मेरा दायित्व है मैं तब तक उसका इंतज़ार करूँ और बाकी की जो भी मेरे दायित्व कर्तव्य है मैं उनको पूरा निभाऊँ। तो इनको कहते हैं शुभ चिंतक और शुभकामनाएं, कि आप उसको, जो आपके साथ रह रहे, जिसको आप याद कह रहे हो, तो वो बंदा जब आपके साथ रह रहा था तो आपको उसका पूरा पूरा पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आप उसके साथ जिए ही नहीं। अगर पता होने के बाद भी अगर आप पीछे से कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि अगर वो सामने होता तो उसको वो कितना शर्मसार हो जाता और आपके साथ रहता ही नहीं, या वो अब चला गया है, तब आपके व्यक्तित्व का अगर उसको पता चला तो भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं जिम्मेवार ये ठहराएगा कि मैंने किस मूर्ख और किस पागल के साथ अपनी एनर्जी और समय दिया। तो अगर आप किसी को भी शुभ चिंतक आपका कोई है और शुभकामनाएं आप किसी को देना चाहते हो तो इतना ही दो कि जो उसका व्यक्तित्व इतना सुंदर और इतना प्यारा था तो वो व्यक्तित्व मैं भी उसके रास्ते लग जाऊं। आपको पता है महात्मा बुद्ध की कहानी में कि बाद में जब वो आत्मज्ञान करके आए तो उनका राहुल पुत्र और उनकी माँ और उनकी बीबी सब उसके साथ गए और वो आत्मज्ञानी बने लास्ट में। तो यही कहना है कि जो अगर उच्च लक्ष्य को लेके गया है तो आप अभी देखो कि उसके जो विचार हैं कैसे वो सब कुछ होते हुए कहीं गया, तो आप वैसे आपको कब जागोगे, आप कब सचेत होगे। और यही जिंदगी का परम सत्य है कि जब आपको संसारिक मोह माया से इससे उपराम होके जब आप एक साइड में होके देखोगे कि इन सब में भी मेरा क्या ही है। तो ये था कि अगर आपको किसी की याद आ रही है तो आप यादों की बजाय, उसमें दुखी होने की बजाय आप अपने आप में आत्म बल लेके आओ कि मैं उसके पद चिन्हों पे मैं कैसे चल के उसके जैसा हो जाऊं। तो यही था गाइज मेरा अपना आज का अनुभव। तो मिलते हैं नए अनुभव के साथ, जब तक अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए नमस्कार।